बाद नीचे आ गए हैं और नीचे हम ताऊ जी से बात करेंगे कि हमारे सनातन धर्म में यहाँ पे विराट नगर में जो कि भीम डूंगरी है, यहाँ पर कितने साधु संत आए, किन्होंने कितना योगदान दिया है और ये सारी ये प्राचीन विराट नगर प्राचीन नगर है। ये सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता से भी प्राचीन ग्राम है। यहाँ के राजा कमल नयन हुए, उनकी विरासत विराट नगर। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का ननियाल है। यहाँ अकबर जैसे महान शक्तियाँ यहाँ आई, उनका मुगल गेट यहाँ आज भी प्राचीर की तरह खड़ा है। यहाँ दूसरी महान शक्ति अशोक महान आई, जो जिनका अशोक शिलालेख यहाँ विराजमान है अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। अशोक महान यहाँ है। ये नगर सभ्यता का प्रतीक है। राजा विराट की मुद्रा की टकसाल यहाँ थी। पूरे देश के व्यापारी यहाँ, ये व्यापारी और पर्यटन केंद्र यहाँ रहा है। महाभारत का युद्ध का संचालन और संगठन राजा विराट के नेतृत्व में यहीं से हुआ। यहाँ राजा विराट के यहाँ सेना का संगठन संचालन देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण 3 बार आए। एक बार अभिमन्यु का भात भरने, दोबारा विराट की महाभारत की सेना का संगठन और संचालन देखने के लिए, और तिबारा आए भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात। राजा विराट का और कौरवों का सब कुछ समापन हो गया। पांडवों में 9 व्यक्ति बचे, तो राजा विराट के बचे हुए परिवार को सांत्वना और हिम्मत बंधाने के लिए यहाँ से वो गलता तीर्थ पर महर्षि विश्वामित्र जी के शिष्य महर्षि गालव के पास गए, और वहाँ महर्षि गालव ने उन्हें शाप दे दिया कि जैसे पांडवों और कौरवों का वंश समापन हुआ, वैसे हे कृष्ण तेरे भी यदुवंश का नाश हो जाएगा। महात्मा स्वामी रामचंद्र वीर महाराज ने यहाँ के पूरे देश में हिंदुत्व की रक्षा के लिए आंदोलन किया। गो हत्या को बंद कराने के लिए संघर्ष किया, गौ माताओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया। और महात्मा स्वामी रामचंद्र वीर महाराज गांधी जी के पास साबरमती आश्रम गए, लेकिन गांधी जी ने गो हत्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। महात्मा स्वामी रामचंद्र वीर महाराज ने 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी के समय में गो हत्या पर अथक संघर्ष किया, और इंदिरा गांधी जी ने उन्हें तिहाड़ जेल में गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डाल दिया। वहाँ महात्मा स्वामी रामचंद्र वीर महाराज ने 166 दिन का अनशन किया, जिसमें सिर्फ 1 गिलास पानी नींबू डाल के पिया। इसके अलावा निराहार रहे, कुछ नहीं खाया। सर्वप्रथम महाराज श्री ने, आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र जी महाराज ने सोमनाथ मंदिर को बनाने में देशव्यापी आंदोलन किया, और सोमनाथ मंदिर के स्थापना दिवस में सम्मिलित। उसके पश्चात राम मंदिर का आंदोलन चला। 6 दिसंबर 1996 को महाराज श्री ने बाबरी मस्जिद की पहली, आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र जी महाराज ने बाबरी मस्जिद की पहली गुम्बज ढाई, और सबसे पहले 9:15 बजे पहली गुम्बज अपने हाथों से ढाई। उसके बाद में सारी बाबरी मस्जिद को सफाया कर दिया। महाराज श्री पर भारत सरकार ने केस भी किया, उसको महाराज श्री ने सहन किया। महाराज श्री महात्मा स्वामी रामचंद्र वीर महाराज ने हनुमान भगवान का जो मंदिर बनाया, उसमें उन्होंने राम कथा मृत नामक महाकाव्य लिखा, जिसमें इस बात को जनता को समझाने का पूर्ण कोशिश और सफलता हासिल की कि हनुमान भगवान मानव थे, और माँ सीता की खोज करने के लिए उनको कोई पहचान ना ले, इसलिए बंदर का रूप बनाया, और उस बंदर के रूप में माँ सीता ने उनको वाटिका में देखा। वही रूप पूरे देश में प्रचलन में आ गया। इस और वानर जाति से हनुमान भगवान थे। वानर बंदर का पर्यायवाची भी शब्द है, उसको हमारी जनता समझ नहीं सकी। महाराज श्री ने इसका खंडन किया कि वानर जाति और हनुमान भगवान मनुष्य है। ऊपर बिगर पूंछ के मानव रूप में, वीर रूप में हनुमान भगवान विराजमान। महाराज श्री ने 100 से अधिक मंदिरों, महात्मा स्वामी रामचंद्र वीर महाराज ने 100 से अधिक मंदिरों में पशु बलि बंद कराई, शराब बंद कराई, और
अथक संघर्ष किया। महाराज श्री पूरे देश में समाज के अंदर जो व्यसन फैला हुआ था शराब का और नशा का, मानसिक अपने अनुयायियों को उससे दूर रहने की शिक्षा दी और उनको शपथ ग्रहण करा के उससे बिल्कुल दूर रखा। महात्मा स्वामी रामचंद्र वीर महाराज ने को मृत्युंजय महात्मा स्वामी रामचंद्र वीर महाराज भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मृत्यु पर विजय श्री प्राप्त की थी, बहुत लंबा अनशन करके। आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र जी महाराज और महात्मा स्वामी रामचंद्र वीर महाराज अपने सांसारिक यात्रा को सफल करके अपने भगवान के धाम चले गए और अब इस संस्था के तृतीय संस्थापक हैं आचार्य स्वामी श्री सोमेंद्र जी महाराज। यहाँ दो महान शक्तियाँ आई। अकबर महान, जिसमें अकबर का मकबरा जैन नशिया के पास विराजमान है, और दूसरी शक्ति आई अशोक महान। अशोक महान का शिलालेख यहाँ पंचखंड पीठ गौशाला के पास पावन धाम आश्रम के बगल में पुरातत्व विभाग ने उसको पूर्ण रूपेण उसकी लिपिबद्ध करके उसका विस्तारीकरण किया है और अशोक शिलालेख। जय श्री राम।